प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आप जानेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के पहले आपको आवेश के बारे में बताया गया था, तो आवेश उसी से संबंधित है। हम मान लो एक Q आवेश लेते हैं और यह एक आवेश है। इस आवेश की चारों तरफ का कोई परिवेश या चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेकर के आते हैं, तो हमें जो है उस पर कोई बल का अनुभव होता है, या वो इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, वह क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्र कहलाएगा। वहां तक जैसे मान लीजिए कि दो चुंबक हो, उन दोनों चुंबकों को आप जब समीप लेकर के आते हैं तो जो परस्पर समान ध्रुव होते हैं उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुव होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। यदि उन दोनों चुंबकों को हम काफी दूरी पर रख दें, मान लीजिए हम अपने घर पर रख लें और एक दूसरे अपने दोस्त के यहाँ रख दें, तो उन दोनों चुंबकों में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा या उन दोनों का कोई क्षेत्र है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कब उसको दूसरे आवेश को बल लगेगा? जब वो पहले आवेश के क्षेत्र में आएगा। ठीक है। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य जो है आवेश किसी बल का अनुभव करता है, वहां तक इस पहले आवेश का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, आप देख लीजिए। आइए हम फिर इसको पुनः देखते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो हेडिंग आपका है वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपको बताया गया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर किसी बल का अनुभव करता है, वह पहले आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, तो वह उस आवेश का, यानी उस आवेश का मतलब पहले आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप क्या, यहां मान लीजिए Q आवेश है और इससे कुछ दूरी R दूरी पर मान लीजिए हमने एक और कोई आवेश ले लिया Q0। तो अब इसे R दूरी पर हमने रखा है, तो इसके द्वारा इस Q0 पर एक बल लगेगा। यदि यह दोनों धनात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और यदि यह ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक बल या एक ऋणात्मक होगा, तो यह आकर्षण का बल लगाएंगे। ठीक है। तो यह हमारा हुआ वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। और अब इसके बाद जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि जो पहला कोई आवेश है, जैसे आप यहाँ देखे हैं कि यह पहला आवेश है और यह हमने एक परीक्षण आवेश Q0 लिया है, तो पहले आवेश के द्वारा इस Q0 पर जो बल लगाया जाएगा, वह बल और इस Q0 आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि आप देखिए लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 या Q0 पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे आप पहले से ये कोई आवेश रखे हुए हैं, लिए हैं, और उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में जो है आप क्या कर रहे हैं, एक जो है R दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखे हैं Q0। तो अब इस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, या आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे। मान लीजिए, मानेंगे कि यदि परीक्षण आवेश, यदि परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर यह बल लग रहा हो, बल लग रहा हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? अभी आप पढ़े हैं यहाँ कि जो है बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी तब क्या हो जाएगा हमारा बल F
और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जानेंगे इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देखेंगे हम, यह बल है हमारा, यह बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और यह आवेश है, परीक्षण आवेश, कोई भी आवेश होगा तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम जाने हैं केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जानेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि मान लीजिए कोई एक यहाँ आवेश है और इससे r दूरी पर एक जो है परीक्षण आवेश Q0 लिया गया है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो हम पहले देखेंगे, हम अभी पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम कि जब दो आवेश परस्पर r दूरी पर होते हैं तो उन दोनों के बीच जो है लगने वाला जो बल होता है वह F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां हम देखेंगे यहाँ हमारा Q1 और Q2 आवेश नहीं है, यहाँ क्या है, Q और Q0 आवेश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Q और Q0 रख लेंगे, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। यहां लिख भी सकते हैं आप कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 कि जो है एक जो है Q आवेश है, उससे R दूरी पर हमारा जो है धन परीक्षण आवेश दिया गया है Q0। ये दोनों जो है परस्पर R दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा या क्या होगा, K Q0 Q0 अपॉन R स्क्वायर होगा। अब इसके पहले हम पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी एक आवेश कोई है और उससे जो है कुछ R दूरी पर कोई आवेश परीक्षण आवेश रखा गया है, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, उस पर जो है लगने वाले बल की तीव्रता क्या होगी, उसका हम सूत्र पढ़े हैं अभी, जो है E बराबर F अपॉन Q0 या Q0। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे हम कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान F का मान रखेंगे। जब हम F का मान रखेंगे, आप यहाँ पैसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में F का मान रखने, पैसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम जब F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर F का मान हमारा क्या है, K Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। तो Q0 इसी में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, K Q0 अपॉन Q0 R स्क्वायर। Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा सूत्र क्या बनकर आ जाएगा, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण कि कोई एक बिंदु आवेश हो उसके कारण उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो अब इसको आप तो गणितीय रूप से देखे हैं, लेकिन अब इसको मान लीजिए हमको लिखना होगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसके लिए हमको लिखेंगे कि माना एक Q आवेश जिससे R दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिए, या बिंदु इसको हम मान लेंगे, इसको एक बिंदु मान लेंगे A और इसको मान लेंगे हम B। तो ऐसे लिखेंगे कि जो एक Q आवेश बिंदु A पर स्थित है, उससे R दूरी पर एक बिंदु B है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें लिखेंगे कि माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश लिया, धन परीक्षण आवेश Q0 लिया तो कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, तो उससे आप देखेंगे जब एक यहाँ पर आवेश हो गया Q और यह आवेश हो गया आपका Q0, तो कूलाम के नियम से हमारा जो पहला समीकरण बन जाएगा, और उसके बाद से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। दोनों को हम जो हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखते रहे, आप देख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे
अभी आपको बताया गया है कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो आप देखिए आगे किया गया है कि माना एक आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं। धन परीक्षण आवेश यानी कि Q0, जो हमारा एक जो है माना एक जो है बिंदु यहाँ B यहाँ माना गया है, इसको हम P बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ A बिंदु पर हमने पहले से ही Q आवेश लिया है और यहाँ से R दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर Q0 लिया। ठीक है, तो अतः बिंदु पर जो क्या एक धन परीक्षण आवेश लिया, तो परीक्षण आवेश Q0 पर यानी कि जो हमने परीक्षण आवेश जो Q0 लिया है वो उस पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल यानी कि Q0 पर आवेश Q के कारण लगने वाला बल F क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से। जो यहाँ देखिए आपको लिखा गया है कि कूलाम के नियम से, यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं कूलाम का नियम क्या है कि F इक्वल टू क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि हम कूलाम के नियम से आप इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए Q1 Q2 आवेश है, लेकिन ये कूलाम के नियम में दो आवेश थे, यहाँ आप देख रहे हैं एक Q आवेश है और एक जो है धन परीक्षण आवेश Q0 है। इन दोनों के बाद आप देखेंगे आपका ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, यदि इसमें आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप इसको पुनः जो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको अप्रूव कर लीजिए। धन्यवाद।